नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद दिल्ली और गुरुग्राम सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में कई विपक्षी सांसद अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गश्त बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने मांग की है कि सरकार देश के लाखों युवाओं से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। राहुल गांधी ने 3 मुख्य शर्तें रखी हैं, जिनमें निष्पक्ष जांच, पीड़ितों को मुआवजा और सख्त कानून बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। हांसी में चर्चित जिम ट्रेनर कपिल हत्याकांड मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या का मुख्य आरोपी रोहित पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात के बाद से लगातार फरार चल रहा था। इस कार्रवाई से इलाके में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है और पुलिस अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $96 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। वैश्विक बाजार में आई इस तेजी के कारण भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव की आहट तेज हो गई है। स्थिति की समीक्षा करने और आम जनता पर दूसरी तरतीब के साथ सूचने के लिए महंगाई का बोझ कम रखने के उपायों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना और राशन कार्ड धारकों के लिए नया ई-केवाईसी नियम अनिवार्य कर दिया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी पात्र लाभार्थी तय समय सीमा से पहले अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें। समय पर प्रक्रिया पूरी न होने की स्थिति में अगली किस्त रुक सकती है या राशन मिलने में परेशानी आ सकती है। नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर यह काम तुरंत पूरा करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सीजेपी और कॉकरोच पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी नेताओं ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं है, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ये संबंधी के बाद सबको बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है देते, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। जंतर मंतर पर भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। गुरुग्राम की जनता को सार्वजनिक परिवहन सेवा में एक नई और आधुनिक सौगात मिली है। शहर में पहली इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें यात्रियों को शुरुआती 3 दिनों तक मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही डिजिटल टिकटिंग और लूप कार्ड की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को कैशलेस यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह पहल शहर में वायु प्रदूषण को कम करने में भी काफी मददगार साबित होगी। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने 27 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार मानसूनी हवाओं के सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों तक तेज आंधी, तूफान के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने जलभराव और यातायात समस्याओं से निपटने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से जलभराव वाले इलाकों में न जाने की अपील। देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन और सोनम वांगचुक के समर्थन में अब बॉलीवुड की प्रमुख हस्तियां भी खुलकर सामने आ रही। प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवन और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि शिक्षा ही किसी भी देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि युवाओं की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उनकी परिवार के साथ में कहा जा रहा है कि सोनाक्षी जायज मांगों को तुरंत पूरा किया जाए। पूर्व मंत्री अनंत सिंह ने देश के वर्तमान राजनीतिक हालात और विपक्ष के तेवरों पर अपने तीखे देसी अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और जनहित के मुद्दे उठाना ही होता है। अनंत सिंह ने स्पष्ट कहा कि वे जनता से कोई झूठे वादे नहीं करेंगे, बल्कि जो सच है वही बोलेंगे। उनके इस बयान की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक पुलिस सिपाही को कोर्ट नोटिस का मामला निपटाने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सिपाही उससे अनुचित काम के बदले मोटी रकम की मांग कर रहा था। ब्यूरो ने जाल बिछाकर आरोपी को केमिकल लगे नोटों के साथ दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉ अर्चना गुप्ता ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए युवाओं को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉ गुप्ता ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पारदर्शी नीतियां बना रही है, लेकिन विपक्ष झूठे आरोप फैलाकर माहौल बिगाड़ना चाहता है। जींद जिले की एक सब्जी विक्रेता की बेटी ने विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए नीट परीक्षा 2026 में 6227वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर मिसाल कायम की है। अपनी इस शानदार सफलता से उसने अपने परिवार और पूरे जिले का नाम रोशन किया है। छात्रा ने बताया कि उसका सपना डॉक्टर बनकर गरीब और जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज करना है। उसकी इस कामयाबी पर स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने घर पहुंचकर बधाई दी। राज्य सरकार ने बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की वितरण प्रणाली में बड़ा पारदर्शी बदलाव किया है। अब पेंशन की सम्मान निधि राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इस कदम से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पात्र बुजुर्गों को समय पर अपनी पेंशन राशि बिना किसी परेशानी के सीधे अपने खाते में प्राप्त हो सकेगी। सर्राफा बाजार में जारी वैश्विक उथल पुथल के बीच चांदी की चमक में भारी बढ़त दर्ज की गई है। बिकवाली के दौर के बावजूद 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ 7 चांदी के नए आधिकारिक रेट जारी कर दिए गए हैं। व्यापारियों का मानना है कि आधिकारिक रेट वैश्विक मानने के साथ औद्योगिक मांग और शादी विवाह के आगामी सीजन को देखते हुए कीमती धातुओं के दामों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। संसद के चालू सत्र के दौरान विपक्ष ने पेपर लीक मामले को लेकर भारी हंगामा किया और कार्यवाही बाधित। विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर मांग रखी कि जब तक पेपर लीक जैसी धांधलियों को रोकने के लिए बेहद कड़ा केंद्रीय कानून नहीं बनाया जाता, तब तक वे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। इस हंगामे के कारण सदन में बार बार व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा अधर में लटक गई। सीबीआई ने 504 करोड़ रुपए के हाई प्रोफाइल बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के 5 विभिन्न ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए। सीबीआई अधिकारियों ने संबंधित बैंक खातों और संपत्ति के रिकॉर्ड को तलब किया है और इस मामले में शामिल अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ जारी रखी है। अमेरिका और ईरान के बीच गहराते युद्ध के संकट का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। वैश्विक बिकवाली के दबाव में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 240 अंक से अधिक टूट गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,900 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे खिसक गया। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम नहीं होता, तब तक बाजार में यह अनिश्चितता और उतार चढ़ाव बना रहेगा। रेवाड़ी जेल प्रशासन ने बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। जेल परिसर के भीतर ही बंदियों के लिए होटल मैनेजमेंट, सिलाई, कढ़ाई, हेयर कटिंग और डेयरी फार्मिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य यह है कि सजा पूरी करने के बाद बंदी सम्मानजनक तरीके से अपना रोजगार शुरू कर सकें और अपराध की दुनिया से दूर रह सकें। ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 की तैयारियां भारतीय खेल मंत्रालय ने जोर शोर से शुरू कर दी हैं। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय एथलीटों के लिए बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं, कोचिंग और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय खिलाड़ी इन खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देश के लिए रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर लाएंगे। पानीपत और जींद जिलों में अचानक हुई झमाझम बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और कीमती धातुओं में आ रहे भारी उतार चढ़ाव से घरेलू सर्राफा कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वैश्विक उथल पुथल के कारण स्थानीय व्यापारियों और ज्वेलर्स में असमंजस की स्थिति बनी हुई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता नहीं आती, तब तक स्थानीय बाजारों में भी अनिश्चितता बनी रहेगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियां सुस्त पड़ सकती हैं। करनाल पुलिस की सीआईए टीम ने एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थार सवार 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 अत्याधुनिक विदेशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये बदमाश किसी बड़े व्यवसाय की रेकी कर रहे थे। पुलिस मामला दर्ज कर इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत अब राज्य के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना और आसान हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए आयुष्मान रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने का अभियान तेज कर दिया है। इस कार्ड के माध्यम से सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का कैशलेस उपचार संभव हो सकेगा, जिससे बुजुर्गों को काफी वित्तीय राहत मिलेगी। स्थानीय सब्जी मंडियों में नई फसल की आवक शुरू होने से आम जनता को राहत मिलने लगी है। आलू, गोभी, लौकी और अन्य मौसमी सब्जियों की आपूर्ति सुधरने से खुदरा कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि अगर मौसम अनुकूल रहता है और आने वाले दिनों में आपूर्ति इसी तरह सामान्य बनी रहती है तो सब्जियों के दामों में और कमी आ सकती है, जिससे रसोई के बजट को राहत मिलेगी। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने और दरों को स्थिर रखने के उद्देश्य से सर्राफा संघ ने नई गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन के तहत सभी पंजीकृत ज्वेलर्स को आधिकारिक मानकों और पारदर्शी बिलिंग नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। संघ का मानना है कि इस व्यवस्था से खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा और बाजार में अवांछित सट्टेबाजी पर लगाम लग सकेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा में जिला कष्ट निवारण समिति की ग्रीवेंस बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आम जनता की 19 पुरानी और लंबित शिकायतों की गहन सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर सख्त निर्देश देते हुए जन समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करने के आदेश। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों के लिए अगले 48 घंटों के दौरान भारी से अत्यंत भारी बारिश का अनुमान जताया है। विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। भारत में वास्तुकला और धार्मिक आस्था की दृष्टि से एक बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से भी विशाल और भव्य मस्जिद का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिससे 100 साल पुराना एक ऐतिहासिक सपना पूरा होने जा रहा है। यह मस्जिद न केवल धार्मिक केंद्र होगी बल्कि इसमें आधुनिक पुस्तकालय, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान भी शामिल होंगे, जो सांप्रदायिक सौहार्द और स्थापत्य कला की मिसाल पेश करेगी। देश की प्रमुख थोक मंडियों में हरी मिर्च और शिमला मिर्च की नई फसल की आवक में सुधार देखने को मिला है। आपूर्ति बढ़ने के कारण थोक भाव में नरमी आई है, जिसका असर खुदरा बाजारों में भी दिखने लगा है। आम खरीदारों को पिछले कुछ हफ्तों से बनी महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। व्यापारियों का अनुमान है कि यदि मौसम सामान्य रहा तो आने वाले दिनों में अन्य हरी सब्जियों के भाव भी नियंत्रण में आ जाएंगे। नवरत्न पीएसयू कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने अपने नेटवर्क का विस्तार करने और नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की नई फंडिंग जुटाने का ऐलान किया है। इस बड़ी वित्तीय घोषणा के बाद शेयर बाजार में डिफेंस और वारदार रामार के लिए बारादर बराबर हरमाने की जगह बरकी सरकार कीजरी ने पीएसयू सेक्टर के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। विश्लेषकों का मानना है कि इस निवेश से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। आज का राशिफल। वृषभ, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले लोगों को आज स्वास्थ्य और लेन देन के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अन्य सभी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य और मिला जुला रहेगा।